देख के तो बहुत, जब पंडित जी ने हमको इनको गिफ्ट वहाँ दिया ना, पंडित जी बोले कि आप ले जाओ और इनकी सेवा करो, तो सच मान लो इतना रोना आया था, इतना रोना आया था। और आज भी ना खुशी से आंसू आ जाते हैं, हंसते भी हैं रोते भी हैं कि प्रभु की बहुत कृपा हुई है हमारे ऊपर, तभी तो ये हमारे घर आए हैं। तो अब हेलो गाइस, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। तो आज का वीडियो कुछ वैसा नहीं है कि मैं आपको एक अपनी दिल की बात शेयर कर रही हूँ, जो मेरे आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तो मैं आप लोगों को ब्लॉग दिखाती हूँ अपने। तो डेली ब्लॉग तो नहीं अपलोड कर पाते हैं, लेकिन जब भी बना पाते हैं हफ्ते में एक बार दो बार, तो जब आपके साथ हम कहीं आते जाते हैं, जो भी होता है शेयर करते हैं। तो आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। और आपको बताते हैं कि पहले भी हम अपने ब्लॉग में कभी बताए हैं कि हमारे पास लड्डू गोपाल नहीं थे, और हम अपने आप से लाना भी नहीं चाह रहे थे। अंदर से इच्छा हो रही थी कि हमको लड्डू गोपाल को एक दे दे तो हम उसकी सेवा करें, और नहीं हो पा रहा था। तो और वृंदावन हम जाना चाह रहे हैं बहुत दिनों से, पर राधा रानी हमको नहीं बुला रही है, अभी उनकी कृपा नहीं हुई है। तो जिस दिन उनकी कृपा होगी, और बिना प्रभु की इच्छा के तो कोई जा भी नहीं सकता है ना। तो परसों सोमवार के दिन हम, मतलब आज मंगलवार है, कल सोमवार के दिन हम मंदिर गए थे, अपने डेली वाले मंदिर में जहाँ हम डेली जाते हैं। तो वहाँ पे लड्डू गोपाल दो तीन रखे थे, तो मैं उनके कपड़े लाती थी, और जो भी मुझे शौक़ लगता था, मैं छोटी सी गिलसिया या भोग प्रसाद जो भी होता था, मैं वहीं जाके उनको एक साल से करती थी। फिर सोमवार को मैं जल चढ़ा के वहाँ से, और लड्डू गोपाल से मिल के, और राधा रानी है, बजरंग बली है, सभी के जाते हैं तो शंकर भगवान को जल चढ़ा देते हैं। और उसके बाद सबके पैर छू के फटाफट से ये होता है कि घर आने की जल्दी रहती है, निकलिए। तो पीछे से पंडित जी ने हमको आवाज़ लगाई और बोले कि दीदी आप लड्डू गोपाल की सेवा करेंगी। तो हमने कहा कि लड्डू गोपाल की सेवा कौन कर पाएगा, वो तो प्रभु है ना, प्रभु की सेवा करना सबके बस की बात नहीं है। हाँ, लेकिन उनको भाव से रखना ये बहुत बड़ी बात है ना। अपना भाव से तो हम उनका सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नियम, अगर आप सोचें कि हम भगवान की सेवा नियम से कर ले तो ये पॉसिबल नहीं होता है। एक गृहस्थ में रह के, गृहस्थी में रह के, या समझ लीजिए सारी जिम्मेदारियों को उठाते हुए, उतना साफ सफाई पाक पके जो भी कुछ होता है, मतलब वो सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन हम अपने भाव से सब कुछ कर लेते हैं। हम मन में सोच रहे हैं कि हम आपको दूध पिला रहे हैं तो दूध पिला लिए, आपको सोचे कि हम घुमा रहे हैं तो घूम ले। मन से क्या, मन भाव, और भगवान भी भाव के ही भूखे होते हैं, भाव ही देखते हैं। तो हमारा एक साल से जो भाव था वो आज हमारा पूरा हुआ। और फिर क्या था, भगवान पंडित जी ने कहा आप इनको लेते जाइए, आप इनकी सेवा करिए। तो हम उनको ले आए, और लाए तो बहुत खुशी हुई, लेकिन हमारी कोई तैयारी तो थी ही नहीं जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते। और घर में उस दिन फूल भी नहीं था पूजा के लिए, क्योंकि हम जहाँ जिस मंदिर में जाते हैं ना, उस मंदिर में मंगलवार को ही फूल बेचते हैं भैया, और शनिवार को बेचते हैं बस, भोग प्रसाद और फूल जो भी होता। तो हम फूल भी नहीं ला पाए, और ऐसे ही अपने दुपट्टे से लड्डू गोपाल को लेके हम घर चले आए। अब जो भी था घर में, दूध दही और ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो रहते ही हैं, बाकी जो भी प्रभु दिया जो भी है उन्हीं के भाव से है, उन्हीं की कृपा से है। तो फिर हम भी उनका भोग लगाए और उनको लाए। फिर उस दिन हम ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं किए थे, बस ला के अपने मन से, अपने भाव से उनको अपने भगवान की अलमारी में बैठा दिया है। और अभी जल्दी में ही एक दिन हम गए थे कहीं पे, सामान लेने जाए करते हैं, बाहर निकलते हैं, ड्यूटी रहती है, कुछ भी होता है। तो जब भी मुझे वस्त्र अच्छे लगते थे मैं ले लेती थी, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है मेरे लाला। तो ये हैं मेरे लड्डू गोपाल, ये देखिए। और ये वस्त्र मैं अभी जल्दी में लेके आई थी कि मंदिर पे किसी दिन भगवान को अक्षय तृतीया के दिन हमको पहनाना था, तो फिर हम नहीं उस दिन ले जा पाए थे, पता नहीं क्या ही कारण था। मंदिर तो गए थे पर वस्त्र वहाँ पे किसी ने पहना दिया था, तो फिर हम उस दिन वहाँ पे उनको वस्त्र नहीं पहना पाए। तो हमारे पास आज लड्डू गोपाल की सेवा में कुछ भी नहीं रखा हुआ था। मतलब अभी इनका जो है हम बाँसुरी लाएंगे, माला लाएंगे, और इनके बाल लाएंगे। और हम, क्योंकि हमारे पास घर में नहीं है, तो हमें इतना जानकारी भी नहीं है कि क्या क्या सेवा में होता है। तो अब हम सारी चीज़ें देखेंगे। और जब मंदिर पे थे तो वहाँ तो आप जब चाहे इच्छा, जो चाहे रख दो, जो चाहे भोग लगा दो, और बस हो जाता था मन से। जिस दिन जब मन हुआ कि आज हमको लड्डू गोपाल को ये खिलाना है तो वो खिला दिए।
तो अब ये लाला की प्रभु की बड़ी कृपा से मुझे लाला मिल गए हैं, तो हम बहुत खुश हैं और ये खुशी हम आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो हमारे लाला को खूब सारा प्यार दीजिएगा। और अभी इनका हम झूला लाएंगे, सारी तैयारी करेंगे। तो आज बस मैंने इनको स्नान कराया है और स्नान करा के, और ये छोटी सी ड्रेस थी मेरे पास, ये वाली ये ड्रेस मैंने पहना दी है और गंगा जल डाल के स्नान करा दिया है और तुलसी की पत्ती डाल के, तुलसी दल डाल के मैंने इनका भोग लगा दिया है, आरती कर दी है। और ये तुलसी की जल इनके पास भी रख दी, ये देखिए। अब सेवा क्या है, अब जो भी ये हमको सेवा का जो भी ज्ञान हमें देंगे, जो भी विवेक देंगे, और उतना करेंगे, कोशिश करेंगे, पूरी करेंगे, क्योंकि भाव से बहुत दिनों से जुड़े थे और हम राधा रानी का ही वो करते हैं। शंकर जी की पूजा करते हैं, घर में जो देवी देवता हैं उनकी भी करते हैं, धूप दीप जितना भी हो पाता है, बस ज़्यादा लंबी पूजा नहीं कर पाते हैं, लेकिन शंकर जी में जल चढ़ाने जाते हैं और लड्डू को फैला गए हैं, तो खुशी अलग ही क्या लगता है आपको? बहुत खुश हैं, हमारे फेस से लग रहा होगा, बहुत खुश हैं। और जब बताएं, जब उन्होंने हमको दिया था ना इनको, तो ये कोई किसी ने मंदिर पे रखा ही था, तो हमारे हिसाब से भगवान को लाओ तो कभी छोड़ो नहीं। तो इनकी पॉलिश थोड़ी सी निकल गई है, जैसे होता ना कि चमक नहीं रह गई है। तो अब कोई भी देखता था वहाँ कहता था कि इसमें चमक नहीं है। तो आप ही लोग बताइए, क्या भगवान में भी चमक देखने की ज़रूरत है? हमें नहीं लगता है कि भगवान में भी चमक देखने की ज़रूरत है। चमक तो इंसानों में देखी जाती है, जो अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और होते हैं, है ना। और ईश्वर में, भगवान में और इनमें क्या चमक की ज़रूरत है? इनके अंदर तो जो चमक है वो शायद ही कहीं मिले। तो हमने अपने लाला की ऐसे निछावर कर दी है ऐसे। और इनको रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए। और जिसके जिसके पास लड्डू गोपाल हैं, आप कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा कि आप लोग कैसे सेवा करते हैं, क्या क्या करते हैं, तो हम भी वैसे ही करेंगे सब कुछ। और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो आप लोगों के साथ भी हम अपनी खुशी को शेयर कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली, और मेरे लाला को खूब सारा प्यार देना, खूब सारा प्यार देना, खूब सारा प्यार देना। सच में यकीन मान लो कि जब पंडित जी ने कहा था कि आप लाला को लेते चले जाना, तो मुझे बहुत रोना आया वहाँ पे। इतना रोना आया था कि हम क्या बताएं। होता है, भाव होता है, अपना अपना भाव होता है। तो मेरा मतलब मेरी फैमिली में मम्मी पापा, और जब हम आए थे तो दोनों नंदे थी, सब लोग थे। नंदों की शादी हो गई है, मम्मी मेरी 2 साल पहले एक्सपायर हो गई है। और अब मेरे पापा हैं और मतलब कि ससुर जी हैं, बेटा है मेरा, हस्बैंड, हम 4 लोग हैं फैमिली में। तो आज से क्या, पहले 1 साल से यहाँ हमारे अंदर जो भाव था, और पहले तो नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था, नहीं हो पाता था इतना। हमें लगता था कि घर में दुर्गा जी है, बजरंगबली है, जो भी है उन्हीं की पूजा करते हैं। लेकिन जब से मंदिर जाने लगे थे, उस दिन से हम देखते थे, हमको लगता था कि नहीं, लड्डू गोपाल तो होना ही चाहिए। और इनको देखते ही एक खिंचाव सा होता था हमारे अंदर, और हम कभी कभी वहाँ जाके रोते भी थे। और आज भी मुझे बहुत रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों, खुशी भी होती है और रोना भी आता है। तो क्या लगता है आप लोगों को, ये मेरा भाव है या प्रभु की कृपा है? थैंक यू सो मच। आप मेरे लड्डू गोपाल को खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाड़ दुलार दीजिएगा। और ये लाला बैठे हुए हैं, और ये है सबसे पहले वाले मेरे लाला। तो हम इनको भी भोग लगा देते हैं और खिला देते हैं किशमिश। और ये लाला भी हमको गिफ्ट में मिले थे। ये लाला भी हमको गिफ्ट में मिले थे। जब मेरे भैया होने वाले थे ना, तब ये लाला हमको गिफ्ट में मिले थे। तब से मैं इन्हीं की पूजा करती थी, और अब हो गए हैं मेरे ये वाले भी लाला आ गए हैं।